Hello everyone. Now we are starting partnership admission of a partner. ये कुछ important topics हैं आपके accounts के like admission of a partner, death, retirement, dissolution. तो ये अभी चैप्टर 3 का आपका क्वेश्चन है जो कि चैप्टर का नाम है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. बट मैं आपको 4th चैप्टर में ही करा रही हूँ, मतलब एडमिशन में ही करा रही हूँ. उसमें क्लियर हो जाएगा आपको, क्योंकि उसमें भी आपको रिवैल्यूएशन वगैरह समझना है. और ये सिंपल मैंने इसलिए ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है क्योंकि इसमें रिवैल्यूएशन है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का आइडिया आपको इस क्वेश्चन से हो जाएगा. ओके, तो क्वेश्चन में पढ़ती हूँ. ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017 वॉज एज फॉलोज. फिर आपको बैलेंस शीट दे रखी है. लायबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स एंड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए, बी एंड सी. देन असेट साइड पे मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर्स, कैश इन हैंड. उसके बाद आपके एडजस्टमेंट्स हैं. पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली फ्रॉम 1st April 2017 एंड ऑल्सो एग्रीड एट goodwill of the firm is to be valued at 60,000, land and building to be revalued at 2,60,000, machinery is to be depreciated by 10,000. A provision for doubtful debts is to be maintained at 10% of debtors. Creditor amounting to rupees 2,000 are not likely to arise. Pass necessary journal entries and prepare revaluation account, partners capital accounts and balance sheet after reconstitution. ओके, सो इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है. इस क्वेश्चन में आपने सबसे पहले तो लिखा है कि जर्नल एंट्रीज बनाओ, बट वी विल प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट. सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, देन जर्नल एंट्रीज, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड उसके बाद बैलेंस शीट हम बनाएंगे. इस क्वेश्चन को पढ़ के आप 3 पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी, जिनका ओल्ड रेशियो क्या है 2:2:1. एंड देन फ्रॉम 1st April दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, मतलब न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 1:1:1. उसके बाद ये एडजस्टमेंट्स है. तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन मैंने आपके सामने लिख दिया है, मतलब अभी इसमें मैंने ओल्ड रेशियो लिखा है, न्यू रेशियो लिखा है, ऐसा लिख लेना चाहिए. उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट है. फॉर्मेट बनाना, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी फॉर्मेट है, मतलब पर्टिकुलर्स अमाउंट. ये फॉर्मेट बनाना भी आपका नेसेसरी होता है एग्जाम्स में. आप सिंपली ऐसे लिख के नहीं आ सकते हैं. यू हैव टू मेंशन कि कहाँ पे आप पर्टिकुलर्स लिख रहे हैं, कहाँ पे आप अमाउंट लिख रहे हैं. ओके, तो आपको मैं बता दूँ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है. ये आपकी बाय साइड है जैसे, और ये आपकी टू साइड है. तो बाय साइड में क्या होगा, आपका जो भी आपके असेट्स में इंक्रीज आ रहा है, जो भी आपके असेट्स में इंक्रीज आ रहा है वो आएगा आपके बाय साइड में. जो भी आपके लायबिलिटीज़ में इंक्रीज आ रहा है वो आएगा आपका टू साइड में. जो भी आपके असेट्स में इंक्रीज आ रहा है वो आएगा बाय साइड में. जो भी आपके लायबिलिटीज़ में इंक्रीज आ रहा है वो आएगा टू साइड में. ऐसे ही जो आपके असेट्स में डिक्रीज आ रहा है वो आएगा टू साइड में. एंड जो भी लायबिलिटीज़ में डिक्रीज आ रहा है वो आएगा बाय साइड पे. समझ आया आपको. बाय साइड में क्या क्या आएगा, असेट्स में इंक्रीज और लायबिलिटीज़ में डिक्रीज. टू साइड में क्या आएगा, लायबिलिटीज़ में डिक्रीज, लायबिलिटीज़ में इंक्रीज और असेट्स में डिक्रीज. क्या आएगा बाय साइड में, असेट्स में इंक्रीज और लायबिलिटीज़ में डिक्रीज. और टू साइड में असेट्स में डिक्रीज एंड लायबिलिटीज़ में इंक्रीज. ये आएगा आपका किसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये आपका फॉर्मेट होता है. तो अगर अब हम एडजस्टमेंट्स पढ़े तो अभी गुडविल वाला एडजस्टमेंट्स छोड़ देंगे क्योंकि वो आपका जर्नल एंट्री में आएगा, वो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगा. रिवैल्यूएशन अकाउंट में असेट्स में इंक्रीज और लायबिलिटीज़ में डिक्रीज आना है, तो गुडविल कैसे आएगा, नहीं आएगा ना. तो सेकेंड एडजस्टमेंट देखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी रिवैल्यूएट टू 2,60,000. लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे कितना रिवैल्यू हुआ है 2,60,000 तक. 2 है ना, तो 2,60,000 तक. तो लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख का था, 2,60,000 तक हो गया है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कितनी अमाउंट आ जाएगी 60,000. 60,000 क्यों है, क्योंकि 2 लाख तो पहले से आपका बैलेंस शीट में है, बट वो 60,000 और अप वैल्यू हो गया है, तो वो है यहाँ पे आ जाएगा 60,000. उसके बाद आ जाएगा मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय. मशीन, आपको टू और बाय पे ध्यान रखना है. जो वर्ड्स हैं ये आपके एडजस्टमेंट्स में टू और बाय में, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. उन्होंने कहा है लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ तक वो हुई है अप वैल्यू, मतलब डी वैल्यू कहाँ तक हुई है 2,60,000 की हुई है.
कंप्लीट वैल्यू उसकी 2,60,000 उन्होंने दी है, तो 60,000 लिख देंगे. नाउ नेक्स्ट वन इज मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10,000. मशीनरी जो है 10,000 से आपकी डी वैल्यू हो गया. मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10,000. मशीनरी 10,000 से, तो पूरा 10,000 ही यहाँ पर आ जाएगा. जैसे 2 लाख था ना, अब ये तो नहीं है कि 1,90,000 आएगा. क्यों? क्योंकि उन्होंने लिखा है कि मशीनरी 10,000 से डेप्रिशिएट हुई है. ओके, नेक्स्ट इज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन एट द रेट 10% ऑफ डेटर्स. तो डेटर्स का आप 10% का प्रोविजन बना देंगे. 60,000 तो लाइबिलिटीज में इंक्रीज आया है. टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना आ जाएगा? टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 6,000. उसके बाद आपका आ जाएगा क्रेडिटर अमाउंटिंग टू 2,000 आर नॉट लाइकली टू अराइव. क्रेडिटर्स क्या है? हमारी लाइबिलिटी. क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटीज है विच आर नॉट लाइकली टू अराइव, जो अब हमें नहीं पे करनी है. तो लाइबिलिटीज में क्या आ गया? डिक्रीज आ गया. तो यहाँ पे आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट कितना? 2,000. ओके, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ आपका इतना था और कोई एडजस्टमेंट अभी है नहीं इसमें. अगर कोई होती तो हम वो भी सॉल्व करते, बट अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं है. तो इसका टोटल कर देंगे. टोटल आ गया आपका 62,000. 62,000 में से बाय साइड में से हम ये साइड लेस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 62,000 माइनस 10,000 एंड माइनस 16,000. सो हमने बाय साइड में से 62,000 में से टू साइड को लेस कर दिया 16,000 का, तो कितना आ जाएगा आपका? 46,000. 46,000 को हम ए, बी एंड सी पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे. किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? ओल्ड रेशियो में. ओल्ड रेशियो 2:2:1. तो 46,000 डिवाइड बाय 5 8,200. और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 16,400 एंड 16,400. तो यह आ जाएगा आपका 46,000. ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हुआ. अब हम स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्रीज का मैं आपको बताती हूँ. अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपने जर्नल एंट्रीज बनानी है, तो आपको सारी जर्नल एंट्रीज बनानी पड़ेंगी, चाहे वो रिवैल्यूएशन अकाउंट की हो, चाहे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की हो. बट अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप अपनी नीड के लिए आप 2-3 एंट्रीज बना सकते हैं जो आपको ज़रूरी लगेंगी. इन क्वेश्चंस में 2-3 एंट्रीज होती हैं जो आपको हर क्वेश्चन में चाहिए होती हैं आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. बट अगर मेंशन है तो आपको सारी जर्नल एंट्रीज बनानी पड़ेंगी. इस क्वेश्चन में मेंशन है तो हम सारी जर्नल एंट्रीज बनाएंगे. सबसे पहले हम जर्नल एंट्री बनाएंगे जिससे कि आपका क्वेश्चन में गिवन था जनरल रिजर्व की. तो जनरल रिजर्व की क्या एंट्री बनेगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट. जनरल रिजर्व आपका है 20,000 का. 20,000 का है तो क्या एंट्री बन जाएगी आपकी? 20,000 का है तो ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा 2:2:1 में. ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा 2:2:1 में. तो 20,000 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 4,000. 8,000 एंड 4,000. मैं इसका नरेशन नहीं लिख रही हूँ, वो आप खुद लिख लीजिएगा. सो द सेकेंड वन इज, सेकेंड एंट्री आपकी किसकी बनेगी? जो आपको गुडविल आपको क्वेश्चन में गिवन है उसकी बनेगी, बट वो मैं आपको बाद में कराऊंगी. अभी लास्ट एंट्री हम करेंगे, इसमें सेकंड है बुक में. अब सेकंड एंट्री आपकी यहाँ से बन जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूएशन की बन जाएगी. लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. क्या एंट्री बन जाएगी आपकी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 60,000. उसके बाद थर्ड एंट्री आपकी बन जाएगी क्रेडिटर्स की. पहले हम एक साइड का ही बना लेते हैं. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000. फोर्थ इज जर्नल एंट्रीज बनाने में तो किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए. थर्ड एंट्री कैसे बन जाएगी आपकी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. देन फोर्थ इज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट. देन द लास्ट वन इज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट. फोर्थ हमने बनानी है मशीनरी की, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. आप पूरा कंप्लीट लिखिएगा, रिवैल्यूएशन की पूरी स्पेलिंग, मशीनरी की पूरी स्पेलिंग. ओके, सो 10,000
एंड 10,000। उसके बाद आ जाएगी आपकी फिफ्थ एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट 6,000। उसके बाद हमने लास्ट एंट्री हमारी आ जाएगी, अभी ये सिक्स्थ एंट्री हमारी आ जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। ओके, तो क्या अमाउंट है आपकी, 46,000 है ना, 16,400 एंड 8,200। आप विद नरेशंस ये एंट्रीज बनाएंगे एग्जाम में। उसके बाद आ जाती है सेवेंथ आपकी गुडविल की एंट्री। गुडविल की एंट्री बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसको गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो 2-3 लाइन्स छोड़कर हम यहाँ पे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला हो जाता है आपका, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या था, A B C, ऐसे हम तीनों का कैलकुलेट कर लेंगे। 2/5 में आ जाएगा आपका ओल्ड रेशियो, 1/5 माइनस आपका आ जाएगा ये 1/3। ठीक है, तो ये कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे 15 का। 2 3 6 एंड 3 5, तो ये आ जाएगा आपका 1/15, then 15, 5 3 3 5 1/15 and then 5 3 15। 3 minus 5 is equal to minus 2/15। तो ये तो आ जाएगा आपका सेक्रीफाइस, और ये माइनस में आया तो ये आपका आ जाएगा गेन। ठीक है, ये आ जाएगा आपका सेक्रीफाइस एंड देन गेन। तो क्या एंट्री आपकी बन जाएगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की आपकी एंट्री बनेगी। तो एंट्री बनेगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A टू B, यही बनेगी। हाँ, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's capital account to B's capital account। ओके, ये 2 है, ये ना 2। ठीक है, तो गुडविल की क्या अमाउंट थी, क्वेश्चन में गुडविल की अमाउंट थी, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 60,000। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 60,000 16 इंटू 1/15 कितना आ जाएगा, 4,000। इसने 4,000 सेक्रीफाइस करा, तो इसको कितना मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा 8,000। ठीक है, जैसे हम ये यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, 60,000 इंटू 2/15 अगर हम देखें 15 4 तो 8,000। ठीक है, तो ये एंट्री आपकी बन जाएगी, गुडविल की एंट्री है ये आपकी। ठीक है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट 8,000 4,000 4,000। हमने पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कैलकुलेट किया, और उसके बाद हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। तो उसके बाद जो आपका आंसर आया वो हमने उसमें वैल्यूज पुट कर दी। देन अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आपका ये फॉर्मूला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पर्टिकुलर्स A-B-C तीनों पार्टनर्स के नाम, जितने भी पार्टनर्स के नेम आपको क्वेश्चन में गिवन है, एंड देन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आप लिखते हैं। यहाँ पर जो भी ओल्ड कैपिटल होती है उसको आप ब्रॉट फॉरवर्ड करते हैं, 1,80,000 120 एंड 50,000। क्वेश्चन में जो आपको गिवन होती है 1,80,000 150,000 एंड नहीं 120,000 एंड 50,000। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो भी जर्नल एंट्रीज में जहाँ पे भी पार्टनर्स का नाम आया है, उनका कैपिटल अकाउंट यूज़ हुआ है, वो यहाँ पे ब्रॉट फॉरवर्ड कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा जनरल रिजर्व, या पूरा कंप्लीट लिखना क्वेश्चन में, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं। तो जनरल रिजर्व की कितनी अमाउंट है, 8,000 एंड 4,000। उसके बाद आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट में मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा आपका 19,400, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है ये, 18,400, यहाँ पे आएगा आपका 9,200। ठीक है, 18,400 9,200। जनरल एंट्रीज में भी आप सही कर लीजिएगा, 18,400 एंड 92,000।
100, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना 18,400 एंड 9,200। उसके बाद हमें जर्नल एंट्री आपकी पोस्ट करनी है गुडविल की, तो बाय सीज कैपिटल अकाउंट पूरा लिखेंगे। बाय सीज कैपिटल अकाउंट जब हम लिखेंगे तो एंट्री कहाँ पर आएगी, जब हम लिखेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट तो अमाउंट आ जाएगी ए में एंड बी में, और फिर हम टू साइड पे लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, फिर अमाउंट कहाँ पर आएगी, क्योंकि सी हमारा सी ने गेन किया है, ठीक है, टू ए टू बी हो गया। तो और आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, तो बस उसके बाद हम इसका बैलेंस सीडी कर देंगे, बैलेंस सीडी कैलकुलेट कर लेंगे हम इसका, इनका टोटल कर देंगे हम बाय साइड को, और बाय साइड को टू साइड से लेस कर देंगे, ठीक है। 50,000 प्लस 50,000 प्लस 4,000 प्लस 9,200, ठीक है। 63,200 में से हमको 8,000 लेस करना है, 63,200 में से हम 8,000 लेस कर देंगे, तो ये सी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा 55,200। यहाँ पे आप टोटल भी लिखेंगे, कितना टोटल है 63,200। उसके बाद 1,88,000 प्लस 22,400, तो ये आ जाएगा आपका 210,400। उसके बाद 128 प्लस 132 प्लस 18 आ जाएगा आपका 150,400। इसमें से कुछ लेस करने के लिए है नहीं, तो ये आपका टू बैलेंस सीडी में आ जाएंगे 210,400 एंड 150,400, 210,400 एंड 150,400, ठीक है। उसके बाद ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। नाउ अब बस हमें बैलेंस शीट बनानी है, देन ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ये तो आप स्टार्टिंग से ही बनाते आ रहे हैं बैलेंस शीट, तो इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एज ऑन 1 अप्रैल 2017, लायबिलिटीज़ अमाउंट एंड असेट्स अमाउंट हम पिछली बैलेंस शीट देख के बनाएंगे। सो यहाँ पे था आपका मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग था, देन आपका डेटर्स था, देन आपका था कैश इन हैंड। तो आपका मशीनरी की क्या रिवैल्यू होगी थी 2,60,000 की, और उसके बाद आपका लैंड एंड बिल्डिंग आपका कितने का नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग हुआ था आपका 2,60,000 का, एंड देन मशीनरी कितने की होगी थी 1,90,000 की। मशीनरी आपकी होगी थी 1,90,000 की, लैंड एंड बिल्डिंग 2,60,000 का, एंड देन डेटर्स में से आप प्रोविज़न लेस कर देंगे 60,000 में से, आपको शो करना है ऐसे डेटर्स में से प्रोविज़न लेस करके ना, शो करना है कि आपने डेटर्स में से प्रोविज़न भी लेस किया है। तो इनर कॉलम में कर देंगे 60,000 माइनस 6,000 54,000, एंड देन उसके बाद कैश इन हैंड आ जाएगा आपका 80,000 का, ओके। तो उसके बाद आपका इस तरफ जनरल रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, वो अब नहीं आएगा। बिल्स पेबल है आपका, क्रेडिटर्स हैं एंड कैपिटल अकाउंट्स हैं। कैपिटल अकाउंट्स ए बी सी, कैपिटल अकाउंट्स कितने हैं 210,400 150,400 एंड देन 55, देन कितना था आपका 55,200, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका 55,200, और क्रेडिटर्स आपके 1,28,000 के, क्योंकि क्रेडिटर्स 1,30,000 के थे। अब आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या किया था, आपने 2,000 के क्रेडिटर्स को जो है वो अनलाइकली टू अराइज थे, आपने उन्हें पे नहीं करना है, तो वो आप इसमें से लेस कर देंगे। 1,30,000 में से 2,000 लेस करेंगे तो 1,28,000 रहता है, एंड देन बिल्स पेबल एज इट इज़ आ जाएंगे। बिल्स पेबल कितने के हैं आपके 40,000 के, ठीक है। पे इनको ऐड करके आपका आ जाएगा 4,16,000 का, देन हम बस इसको ऐड कर देंगे 190 प्लस 260 प्लस 54 प्लस 80, 90 प्लस 80 आपका 270 प्लस 260 530 प्लस 54,
तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5,84,000 एंड देन 128 प्लस 40 168 प्लस 416 इज 5,84,000। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आपने क्या क्या बनाया है इसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जर्नल एंट्रीज, कुछ जर्नल एंट्रीज इंपॉर्टेंट होती हैं लाइक गुडविल की होगी, रिवैल्यूएशन की होगी, बट अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि यू हैव टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, यू हैव टू मेक जर्नल एंट्रीज, तो आपको सारी बनानी है। अदरवाइज जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगी, आप सिर्फ वो बना सकते हैं। वो क्वेश्चन ईजी है। आई होप आपको ये समझ आया होगा।